रोहित की मौत के बाद रूही पागल हो जाती है, इधर उधर भटकने लगती है और उसे चारों ही तरफ सिर्फ और सिर्फ रोहित दिखता है। यहाँ तक कि वो रोहित का कपड़ा बचाने के लिए खाई में तो कूदने वाली थी, लेकिन आखिर में अरमान आके रूही को बचा लेता है। इस ओर दादी साहब बहुत गुस्से में होती है। वह अरमान और अबीरा को घर के अंदर कदम तक नहीं रखने देती। वो कहती है कि तुम दोनों को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पड़ी है, तुम रूही का ख्याल भी इसलिए रख रहे हो क्योंकि रूही के पेट में तुम्हारा बच्चा है। विद्या दादी साहब से लड़ बैठती है, उन पे चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैंने मेरा एक बेटा यानी रोहित तो खो दिया, लेकिन मैं मेरा दूसरा बेटा यानी अरमान नहीं खोना चाहती। अरमान और अबीरा इस घर में आएंगे दादी साहब, लेकिन अरमान वहाँ से भाग जाता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या रूही की ऐसी नाजुक हालत में अरमान और अबीरा छोड़ देंगे रूही का साथ? यही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए यह रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बेसहारा रूही को देखते हैं, जो कि रोहित के ख्वाबों में डूबी हुई होती है। उसे बार बार रोहित की झलक याद आती है। रोहित की मौत से अगर किसी को सबसे बड़ा सदमा लगा है तो वो है रूही। रूही रोहित का वह कपड़ा लेकर सड़क पे इधर उधर जा रही होती है। उसे बिल्कुल भी खबर नहीं कि सामने से गाड़ी आ रही है, वो किस जगह जा रही है, क्या वहाँ पर वो सुरक्षित रहेगी या नहीं। यहाँ तक कि वो प्रेग्नेंट है, उसे इस बात का भी होश नहीं रहता। वो सिर्फ और सिर्फ रोहित के ख्वाबों में डूबी हुई रहती है और बस बिना मंजिल के यह मुसाफिर चलती रहती है। कदम बढ़ाती है, रोहित के ख्वाब से टकराती है, वापस से कदम बढ़ाती है, वही दुख और पीड़ा को बार बार झेलती है। पोतार हाउस में सभी लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। सभी लोग रूही का पता लगा रहे होते हैं, इधर उधर फोन करते हैं, लेकिन किसी को भी जरा सी भनक तक नहीं लगती कि रूही आखिर कहाँ है। मनीषा बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, रोने लगती है और कहती है कि हमारा घर पूरी तरीके से टूट रहा है। अबीरा और अरमान ने तो पहले से ही घर को छोड़ दिया है और अब तो रोहित हमको छोड़कर जा चुका है। रूही का अता पता नहीं है। पोतार हाउस पूरी तरीके से बर्बाद हो रहा है। सभी लोगों को रूही की बहुत ज्यादा चिंता होती है, लेकिन मनीषा कहती है कि चिंता मत करो, अबीरा उसके साथ है, उसकी बहन उसे कुछ भी नहीं होने देगी। अगले ही पल हम अबीरा को देखते हैं, जो कि रोड पर घूम रही होती है, अपनी बहन को ढूंढ रही होती है। वो वहाँ पर मौजूद हर इंसान को रूही की फोटो दिखाती है, दुकानदार को दिखाती है, ताकि उसे रूही का पता लग पाए। वहीं पर ही एक आदमी कहता है कि मैंने इस लड़की को देखा है कि पागलों की तरह सड़क पे इधर उधर भटकती जा रही थी। अबीरा पूछती है कि ये कहाँ गई थी? वो आदमी बताता है कि देखो इस सड़क से सीधे गई। इस ओर हम रूही को देखते हैं, जिसके हाथ से रोहित का कपड़ा उड़ जाता है। अभी तक तो वो पागल थी, लेकिन अब वो बौखला भी गई थी। रोहित के कपड़े को पाने के लिए बिना कुछ सोचे समझे दौड़ लगा रही थी। ये भूल गई थी कि वह प्रेग्नेंट है। उसकी ऐसी हालत में इतना एक्शन लेना सही नहीं होगा, ना तो उसके लिए ना ही उसके बेबी के लिए। वह कपड़ा जहाँ जहाँ उड़ रहा था, रूही वहाँ उस कपड़े के पीछे भाग रही थी। रूही का मानो जिंदगी का सिर्फ एक ही लक्ष्य बन गया था कि रोहित के कपड़े को वो कैसे भी करके हासिल करेगी। वह कपड़ा उड़ते उड़ते खाई की ओर बढ़ने लगता है और रूही भी बिना सोचे समझे उस कपड़े को पकड़ लेती है और खाई में गिरने से पहले ही अरमान रूही को बचा लेता है। अरमान रूही का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन इस वक्त तक रूही के हाथ से वो कपड़ा उड़ चुका था। अबीरा रूही के पास आती है और कहती है कि रूही ये तू क्या कर रही है? तुम ठीक हो ना रूही? रूही कहती है कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। रोहित मुझे छोड़ के चला गया वो, अब वो कभी नहीं आएगा अबीरा, वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। रूही अबीरा से गले लग के जोर जोर से रोने लगती है। रूही कहती है कि मुझे भी नहीं जीना, मुझे भी मरना है, मुझे भी जाना है रोहित के पास, जहाँ रोहित रहेगा वहाँ पर मैं रहूंगी, नहीं जीना मुझे भी जाने दो। अबीरा कहती कि नहीं रूही, तुझे जीना होगा, दक्ष के लिए जीना होगा। दक्ष अपने माँ बाप के लिए कितना तरस रहा है और अब तो तू ही उसकी माँ है, तू ही उसके पिता है, तुझे उसका साथ देना होगा, तुझे अपने बच्चे को सपोर्ट देना होगा। रूही तू ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती, रूही नहीं पड़ सकती कमजोर। रूही कहती है कि मैं दक्ष के बारे में तो भूल ही गई, मैं तुम दोनों के बेबी के बारे में भी भूल गई। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी दक्ष, आई एम रियली सॉरी अबीरा। अरमान और अरमान, तुमने तो आज तुम्हारे मम्मी और तुम्हारे भाई दोनों को खो दिया, तुम्हारे अंदर कितना दुख होगा, फिर भी तुम इधर मुझे बचाने के लिए आए हो। थैंक यू अरमान, थैंक यू। यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर सो स्ट्रॉन्ग, बट आई एम वीक, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। रोहित के जाने के बाद मैं पागल हो गई हूँ। मेरी ना जिंदगी रातों रात बदल गई, खुशियों से भरी हुई जिंदगी नर्क से भरी हुई जिंदगी में तब्दील हो गई। रूही को यहाँ पर चक्कर आने लगते हैं और रूही यहीं पर ही बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अरमान और अबीरा रूही को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और रूही का इलाज करवाते हैं, जहाँ पे डॉक्टर ये साफ कह देती है कि रूही की तबीयत अभी तो ठीक है और उसका बेबी भी सुरक्षित है, लेकिन आपको इसका और ज्यादा ख्याल रखना होगा। वैसे इसकी प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा रेयर है। उसके बाद अगर ये अपनी बॉडी का ख्याल नहीं रखेंगी, इतना ज्यादा स्ट्रेस अपने सर पर लेंगी, रोती रहेंगी, इधर उधर भागती रहेंगी, तो इनके बेबी के लिए भी अच्छा नहीं है, साथ ही इनकी लाइफ के लिए भी अच्छा नहीं है। इन्हें कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसीलिए आपको इनकी पहले से भी ज्यादा देखभाल करनी होगी। इनको स्ट्रेस वाली सिचुएशन से दूर रखना होगा, इनकी जिंदगी में खुशियां लानी होगी। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो ना तो इनका बेबी सुरक्षित रहेगा और ना ही ये सुरक्षित रहेगी।
इधर हम अरमान को भी देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा चिंता में होता है। वह अभिरा को बताता है कि किस तरीके से जब वह अपने अंतिम सांसें गिन रहा था वह और रोहित, तब उसने रोहित से बहुत ज्यादा लंबी वार्तालाप करी थी। इन दोनों को ही इस बात की भनक तक नहीं थी कि यह दोनों जीवित भी बच पाएंगे या नहीं। रोहित ने अरमान से यह कहा था कि अगर अरमान जीवित बच जाता है और रोहित की मौत हो जाती है तो वह दक्ष का ख्याल रखे, वह रूही का ख्याल रखे, क्योंकि अगर वह अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा किसी पे भरोसा करता है तो वह अरमान पे करता है। अरमान इन बातों को याद करके बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था। अभिरा यहाँ पे रूही के साथ साथ अरमान का भी सपोर्ट बनती है, जिसके बाद रूही वापस से होश में आ जाती है और अभिरा अरमान और रूही को लेकर पोतार हाउस में पहुंच जाती है। पोतार हाउस में कदम रखते ही रूही के मन में सारी यादें वापस से क्लिक करने लगती है। किस तरीके से रोहित और वो मिले थे, किस तरीके से इनकी शादी हुई, किस तरीके से हंसी खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। रूही यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगे, अंदर से वो पूरी तरीके से टूट गई थी। रूही अभिरा और अरमान को कहती है कि वो इस घर में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर वो इस घर में जाएगी तो उसे बार बार रोहित की याद आएगी और रोहित की यादें उसे अच्छे से जिंदगी जीने नहीं देगी। लेकिन अभिरा और अरमान रूही को समझाते हैं कि वो कहीं पर भी जाएगी तो उसके अंदर रोहित की यादें आएगी ही सही, क्योंकि रोहित उसके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसका पति था। रूही कहती है कि रोहित तो मुझे छोड़ के चला गया, लेकिन अभिरा और अरमान तुम मुझे छोड़ के मत जाना। अभिरा कहती है कि नहीं नहीं, हम बिल्कुल भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाले, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि पोतार हाउस के अंदर रूही तो कदम रख देती है, लेकिन अरमान और अभिरा के कदम रखने से पहले ही दादी सा कहती है कि तुम दोनों इस घर में कदम नहीं रखोगे। रूही की ऐसी हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों हो। तुम दोनों को रूही की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। तुम्हें परवाह है तो तुम्हारे बच्चे की, जो कि रूही के पेट में है, इसीलिए तुम उसकी बार बार इतनी केयर कर रहे हो। अगर तुम सोच लेते कि तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो रूही अभी थोड़ी बहुत रिलैक्स होती, वो अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने के बारे में सोच रही होती। ना तो वो अभी खुल के रो सकती है और ना ही अपना दर्द बयां कर सकती है, कि उसे तो तुम्हारे बच्चे की चिंता करनी है ना, कि उसे कुछ हो ना, इसीलिए तुम दोनों इस घर में कदम नहीं रखोगे। इतना कह के दादी सा गेट को लगा देती है, लेकिन वह गेट तुरंत ही खुल जाता है, क्योंकि इस बार गेट दादी सा ने नहीं और किसी भी घर वालों ने नहीं खोला होता है। इस बार गेट खोला होता है तो विद्या ने, जो कि एक बहुत ज्यादा शॉकिंग सी चीज है, क्योंकि विद्या कभी भी दादी सा के अगेंस्ट नहीं जाती, वो हमेशा दादी सा के साथ रहती है। लेकिन इस बार वो दादी सा से लड़ बैठी है, वो कहती है कि मैंने मेरे बच्चे रोहित को खो दिया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं मेरे दूसरे बेटे अरमान को खो दूं। ये हमारी ही गलती है कि अरमान हमारे घर से निकल गया, क्योंकि हमने कभी भी अरमान को अरमान का प्यार ही नहीं दिया, इस घर का हिस्सा ही नहीं दिया, उसे हमेशा हमने दूसरों की तरह ही ट्रीट करा है। जब भी हमें गुस्सा होता तो हम गुस्सा उस पर उतार देते, लेकिन प्यार कभी भी उसके साथ नहीं बांटते। इसमें अरमान की यह गलती, जब उसे उसकी असली माँ का प्यार मिला तो उसने इस घर को छोड़ दिया, लेकिन आज उसकी जिंदगी में ना ही उसका भाई बचा है और ना ही उसकी असली माँ, इसीलिए हम लोग ही उसका सब कुछ है। हमें उसे इस घर में आने देना चाहिए। दादी सा कहती है कि अपनी भावनाओं में मत बहो विद्या, तुम्हें नहीं पता है कि कितना ज्यादा अभिमानी हो गया, इसने अपनी नई दुनिया बसा ली है, क्योंकि इसे पता चल गया है ना कि पोतार नाम के बिना भी बहुत कुछ कर सकता है। इसे ऐसा लगता है कि पोतार हाउस इसके लिए बना ही नहीं है। इसने क्या इस घर को मेला समझ रखा है कि जब इच्छा हो इस घर में आ जाओ, जब इच्छा ना हो इस घर से चले जाओ। हम देखते हैं कि इस वक्त तक विद्या पहली बार दादी सा से लड़ रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही आप और कौन कौन से टीवी शोज के रिकैप टेलीविजन से भी पहले देखना चाहते हैं वह भी कमेंट करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।